Very good afternoon to all of you, beta. We are going to start today with new chapter, and that is what? स्टडी ऑफ गैस लॉ। तो सबसे पहला बेटा हम लोग बैठेगा कहाँ पे जाएंगे? स्टेटस ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने स्टेट्स आर देयर बेटा। बोलो बेटा। हाँ, पांच होते हैं, हम लोग को खाली तीन के बारे में ही पढ़ना है। तो पहला कौन है बेटा? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू अवर सेंसेस। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलो बेटा मैटर। मैटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉलिड। एक आया है लिक्विड, आणि याच्यात काय बलून मध्ये भरलेला आहे काय? आपको पता है दो और स्टेट होते हैं, प्लाज्मा स्टेट होता है और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट होता है। पीईसी स्टेट बोलते हैं, बोस एंड आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। बट उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है ये चैप्टर में। ये चैप्टर में हम लोग सिर्फ गैस के बारे में पढ़ेंगे। जैस्मिन बेटा बहुत अच्छी पेन है, यहाँ पर देखो बेटा, बहुत चमक रही है बेटा। मैंने देखो गॉगल्स भी पहन लिए, मेरे को उसका वो नहीं आएगा रिफ्लेक्शन यहाँ पे। अभी देखो बेटा, आ जाओ बेटा। अभी बेटा यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए ये अभी अपने पास कप में चाय है, चाय में ये सब जानते बेटा। ये पत्थर क्या है? सॉलिड। पानी गिर रहा है, झरना गिर रहा है, देखा? ये लिक्विड। और ये क्या है तुम्हारा? बोलो बेटा। एयर। हवा क्या है? एयर। तो कितने स्टेट है बेटा? तीन स्टेट। यहाँ पे देख ले, मस्त कापा कापा चीनो। कापा कापा चीनो, पापा चीनो का कॉफी आ गई है बेटा। कॉफी का बेटा ये किसका बना हुआ है? बोलो बेटा सॉलिड। बीन्स भी क्या है? अच्छा, अंदर ये जो कॉफी है वो लिक्विड। और ये धुआं धुआं, ये धुआं धुआं दिख रहा है, वो क्या है तुम्हारा? बोलो बेटा गैस। ठीक है ना बेटा? अभी आ जाते हैं बेटा, कोई भी स्टेट किस पे डिपेंड करता है? उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर प्रेशर फैक्टर पे। अभी बेटा अभी ये आपका लेक्चर चल रहा है, आपको कितना मस्त नींद आ रही है ना? ऐसा है क्योंकि सराउंडिंग का आपका वो कंडीशन ऐसे। लेकिन अगर बेटा पीटी पीरियड रहेगा तो क्या मस्त भागोगे ना एकदम, ऐसा ही है फुल एनर्जी में। फ्री पीरियड रहेगा तो कंडीशन कभी भी किस पे डिपेंड करता है बेटा? सराउंडिंग पे। तो सराउंडिंग में हम लोग गैस के लिए क्या होगा? कभी से मच्छर काट के यहाँ से क्या खून पी गया मेरा। ठीक है बेटा? तो सराउंडिंग में बेटा हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर प्रेशर देखेंगे बेटा। तो चलो बेटा आ जाते हैं बेटा, अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कंडीशन बेटा। अगर मैंने ये लिखा है बेटा, किस पे डिपेंड करेगा? पहला वाला। चलो बेटा ये ले लिया मैंने। देख सॉलिड, सॉलिड को बेटा ये दिख रहा है बर्फ, सॉलिड। इसको बेटा फिर ये क्या है? लिक्विड। और ये गैस। तो भी ये स्टेट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। अगर मैंने बर्फ को गर्म कर दिया तो क्या हो जाएगा? बोल बेटा। हाँ, पानी बन जाएगा। पानी को और हीट किया तो गैस। लेकिन गैस को अगर मैंने ठंडा किया तो लिक्विड। लिक्विड को और ठंडा किया तो मतलब हम लोग सराउंडिंग के टेम्परेचर पे उनका स्टेट डिपेंड करेगा। चलो बेटा, अभी सॉलिड में एटम कैसे अरेंज होते हैं वो देख लेते हैं। चलो आ जाओ बेटा फटाफट। सॉलिड है, लिक्विड है, शेप सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है कि नहीं? ये सब पैरामीटर पड़ेंगे। तो सॉलिड लिक्विड, एक सॉलिड का डेफिनेट शेप है कि नहीं? क्लियर है? लिक्विड का बेटा कोई डेफिनेट शेप होता है क्या? नहीं। दे टेक द इनर शेप ऑफ द कंटेनर। बॉटल में भरा तो बॉटल जैसा बन जाएगा, कप में भरा तो कप जैसा हो जाएगा। गैसेस का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। यहाँ पे मैं स्प्रे करूंगा तो पूरे रूम में फैल जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट। लिक्विड भी होता है ना डेफिनेट। बोलो बेटा, हम लोग बोलते हैं ना 1 लीटर दूध दो, 2 लीटर दूध दो। ठीक है ना बेटा? बट वॉल्यूम गैस का डेफिनेट होता है क्या? नहीं। वो तो कंटेनर पे डिपेंड करेगा। छोटे कंटेनर में रहेगा तो वॉल्यूम इतना, कंटेनर खोल दिया तो पूरे रूम में फैल जाएगा कि नहीं? तो फिर बेटा आ जाता है पैकिंग। इसमें एटम एकदम नजदीक हो गया, आप थोड़ा सोच के बताओ। सॉलिड में, लिक्विड में, सॉलिड में एकदम नजदीक होते हैं, दिख रहा है बेटा? क्लोजली पैक्ड। लिक्विड में थोड़ा दूर हो गए कि नहीं? बोलो बेटा। ठीक है। और सब में सबसे दूर किस में होगा? बोलो बेटा। अभी बेटा एक एमसीक्यू आता है कि गैस। डेंसिटी किसका सबसे ज्यादा होगा? सॉलिड, लिक्विड या गैस? डेंसिटी क्या होता है बेटा? सॉलिड। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट। तो बेटा चलो बेटा, इसमें कितना है? सपोज बेटा मैंने ये यूनिट वॉल्यूम ले लिया, ये है ना एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, वो रेक्टेंगल लिया है वो। तो अच्छा, सॉलिड में कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं? पूरे 12 का 12 आ रहे कि नहीं? तो 12 लेट अस से ये अपना एक ये जो था उसका कितना था? 10 था। तो 12/10 कितना होगा? बोलो बेटा 1.2। डेंसिटी कितना आएगा? इसमें कितने पार्टिकल्स आ गए? बोलो बेटा 6 आ गए। तो 6/10 कितना हो जाएगा? 0.6। गैस में कितना आएगा बेटा? 3 आया। तो 0.3। तो सबसे कम डेंसिटी किसका हुआ? गैस का। तो क्यों हुआ? ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो गैस हैज व्हाट? लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज वेरी वेरी लेस। क्लियर है? क्या बोलते बेटा, समझ में आ रहा है ना बेटा? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा रहेगा? सॉलिड में ना? चलो बेटा, काइनेटिक एनर्जी किसमें सबसे ज्यादा होगी बेटा? वो भी सब में बता देगा बेटा। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट बेटा सब किस पे? देख, सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? लिक्विड को हीट करेंगे तो देखा ना बेटा? देखिए हीट करेंगे, हीट करने पे मॉलिक्यूल नजदीक होगा या दूर चला जाएगा? चल भाई दूर चला जा भाई, देख दूर जा। फिर और हीट करेंगे तो
ए भाई कटिंग इधर देखना ये और दूर चला गया बेटा, दिख रहा है कि नहीं बेटा? क्लियर है? चलो बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा होगी बेटा, किसमें सबसे ज्यादा होगी? गैस में ना, गैस में बहुत दूर है ना, तो सॉलिड में खाली ऐसा होता है, लिक्विड में ऐसा, गैस में ऐसा ऐसा फुल। ठीक है ना बेटा? या अभी चाबी में पैरामीटर में लेके जाता, चलो तुमको डन डन डन। अभी गिव रीजन में जो इंपॉर्टेंट चीज आने वाली वो मैं तुमको पता थी। Oh man, where it is? Here it is. Sorry, दिख रहा है सबको यहाँ पर ये अच्छे से? अभी आ जाओ, डन डन। गैसेस, तो गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। फिर गैसेस हैव कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब गैस मॉलिक्यूल को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, बोलो? तो देख बेटा, ये गैस भरा हुआ है, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, अगर मैं इस पे प्रेशर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, नजदीक आएगा या दूर जाएगा? एल एनी सी। क्या होगा, देख अभी मैं प्रेशर डालूंगा तो देख कंप्रेस हो गया कि नहीं गैस मॉलिक्यूल, बोलो? राइट। एग्जैक्ट प्रेशर, गैस अगर रहेगा तो, अगर ये रूम में मैं गैस रखूंगा तो एक जगह पे पड़ा रहेगा या ऐसा टकराएगा दीवार से? टकराएगा, मतलब इट इज एक्सर्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर। क्या बोलते हैं? तो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल, टकरा रहा है कि नहीं, इधर उधर ऊपर नीचे। ठीक है बेटा, आ जाओ। हेलो, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? चलो बेटा नेक्स्ट। गैसेस हैव लो डेंसिटी, वो तो मैंने बता दिया, बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज द लीस्ट। क्यों? क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, काफी ज्यादा है। फिर बात है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मालूम है क्या? अच्छा, मैं हम यहाँ पे एक परफ्यूम का स्प्रे करूंगा तो पूरे रूम में फैल जाता है कि नहीं? तो वहां पे भी गैस मॉलिक्यूल है, परफ्यूम के बीच में भी गैस, परफ्यूम में भी गैस मॉलिक्यूल रहते हैं, तो एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे के अंदर क्या हो जाता है, मिक्स। ठीक है, देखने का, ये देख बेटा, एक ये ब्लू है और एक क्या है, ऑरेंज है, इन दोनों के बीच में गैप है, अभी यहाँ पे भी गैस है, ये दोनों के बीच का अगर मैं दीवार निकाल दूंगा तो दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे कि नहीं? इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दिख रही है कि नहीं, ये खाली खाली जगह दिख रही है कि नहीं, बोलो? ये देख मैंने ढक्कन खोल दिया, ये ले, तो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे बेटा, इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अब आपको ऐसा बोलेगा, देख सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है कि नहीं है, फिर मैंने ये लिया एक बेटा, इवेपोरेटिंग टेस्ट। ठीक है बेटा, सॉलिड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, लिक्विड में होता है क्या, नहीं ना, इसलिए लिक्विड को मैं ऐसा भर सकता हूँ अंदर, फ्लूइडिटी होता है, लिक्विड फ्लो होता है कि नहीं? सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होती है बेटा। फिर ये धुआं, धुआं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। गैस, गैस मॉलिक्यूल एक पूरे डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं, लेकिन और लोग काइनेटिक एनर्जी भी काफी ज्यादा है। ये देख बेटा, अभी ये बेटा गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं कि नहीं, अरे चलना भाई, अरे अभी एक दूसरे से टकराएंगे तो बेटा वो लोग क्या जनरेट करेंगे, फ्रिक्शन, तो उससे हीट भी, तो ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ गैस जनरेट होगा। व्हाट इज ओवरऑल टेम्परेचर? इट इज द एवरेज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस। फिर बेटा देख, अब ये किसमें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कौन फास्ट भाग रहा है? हाँ, सॉलिड में तो एकदम नजदीक नजदीक थे बेटा, दिख रहा है कि नहीं? लिक्विड में थोड़े दूर है, और इन पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है। देख लो वापस डांस, देख दिखाई दिया? चलो बेटा, अभी बिहेवियर ऑफ गैस हम लोग पढ़ेंगे बेटा। पहला गिव रीजन आएगा बेटा, पहला गिव रीजन क्या आएगा बेटा, ये ये रहा बेटा, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। गिव रीजन, तो आपको आंसर कहाँ से लिखना है, मैं बताती, ये देखिए जरा जाओ। देखो बेटा, ये फर्स्ट पेज पे ना आपको क्या क्वेश्चन पूछेगी, तीन गिव रीजन है फर्स्ट पेज, क्या क्या है बोलो बेटा? गिव रीजन, ये लिख दो यहाँ पे, GR1, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, तो ये आंसर है बेटा। गिव रीजन नंबर 2, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, और ये इसका आंसर। गिव रीजन नंबर 3, क्या दिया है, और ये इसका आंसर। तो देखना लिखा है ना, गैसेस में क्यों नहीं होता, बिकॉज दे हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एंड वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, वेरी वीक फोर्सेज ऑफ। फिर हाई कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबल क्यों होगा बेटा, ए बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी वेरी हाई, तो इसको कंप्रेस करके दे कैन बी ब्रॉट क्लोजर। exert pressure in all directions, okay, gas molecules move with very high velocity and they exert what force per unit area, which causes pressure to be exerted on the surface of the wall। बराबर है? निशा, तेरा पेपर मिला तेरे को? हाँ, तो काम मिस्टेक किया था, क्वेश्चन पेपर लाई नहीं, आंसर पेपर लाई नहीं, लेके आना एक बार, तो देखना है मुझे खाली कहाँ पे।
तूने तो मुझे बता दिया था तेरा कहाँ कहाँ पे गया था, मिस्टेक। चलो आ जाते हैं, आगे बढ़े। हेलो। Oh, Arika, dear, what are you doing, dear? Watching phone or what? Very bad, dear. You're such a sincere child and you're doing this not at all expected from you. Okay, चल बेटा आजा, यहाँ पे समझ में आ गया। बोलो। ए भाई देख ले भाई। ठीक है बेटा। उसको मांग रहा है, उसको दे देना थोड़ा बहुत। देना अभी। नहीं। चलो। ए भाई ये गिव रीजन आएगा इसमें, ये चैप्टर से पक्का गिव रीजन आएगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट गिव रीजन क्या आएगा, गैसेस हैव लो डेंसिटी, इसमें कीवर्ड क्या है। लो डेंसिटी में मैंने क्या बोला था कीवर्ड, देख इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इज मच लोअर। याद आ रहा है ना, सॉलिड में 12 आ रहे थे, उसमें 6 और स्टार्टिंग में बताया था ना, देयरफॉर दे आर वेरी लो लो डेंसिटी। दिस इज गिव रीजन नंबर 4 4 4। दिस इज योर गिव रीजन नंबर 5 5 5। गैसेस डिफ्यूज क्यों होता है बोलो बेटा। ये भाई गैसेस डिफ्यूज काय को होएगा बोलो, क्योंकि दो गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, काफी ज्यादा। सो दे एंटर इनटू ईच अदर्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अच्छा ये दो गैस मूव हो रहे हैं, तो कौन फास्ट मूव होगा और कौन स्लो। सपोज एक हल्का गैस है और एक हैवी गैस है, कौन फास्ट भागेगा, हल्का वाला, तो इट डिपेंड्स अपॉन द मास। दूसरा बेटा किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। ये अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं। तो कभी कभी ऐसा पूछते हैं एमसीक्यू में, गैस का जो डिफ्यूजिबिलिटी किस पे डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट, किस पे डिपेंड करता है बोलो। Yeah, it depends upon mass and temperature of the gas. एक गैस का अगर वेट कम होगा और एक गैस का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो कौन सा हाथ भागेगा। तो अभी वो दोनों अपने को देखना, मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ उसके साथ देखना पड़ेगा। अच्छा बेटा अभी मैं तुमको इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बताऊँ क्या, ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। चलो बेटा मैं तुमको बता देता, हम लोग ने अमोनिया पढ़ा, अमोनिया का वजन कितना होता है बोलो बेटा, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 40, एक हाइड्रोजन का एक, तो 3 हाइड्रोजन है तो वजन कितना हो गया 17। फिर यहाँ पे मैंने दे दिया HCl, HCl का एक H का कितना होता है 1, ये कितना है 35.5, तो कितना हो जाएगा, तो ये तेरा क्या है, लेस वेट लाइट, एंड दिस इज हैवी। अब बेटा एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसा आएगा निशा बेटा, अभी तू मेरे को बता चल। मैंने यहाँ पे ऐसा डायग्राम दिया है, यहाँ पे लिखा है एक्स और यहाँ पे क्या लिखा है वाई, और यहाँ पे मैंने ऐसा ट्यूब बनाया है, ठीक है ना। यहाँ से मैं अमोनिया भेज रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या भेज रहा हूँ। ओके फिर आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा तेरे को पता है अमोनिया और HCl रिएक्ट होके क्या बनता है। हाँ अमोनियम तो क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है, डेंस वाइट फ्यूम्स होता है कि नहीं बोल बेटा। अच्छा डेंस वाइट फ्यूम्स मिलेगा। निशा अभी तू मुझे बता, मैं एग्जाम में पूछूंगा तेरे को डेंस वाइट फ्यूम्स का किसके नजदीक, वे कहां पर नजर आएगा, एक्स और वाई मैंने दिया है पॉइंट, तो इट विल बी क्लोजर टू द एक्स और क्लोजर टू द वाई। हाँ क्लोजर टू द वाई, मतलब यहाँ पे मुझे डेंस वाइट फ्यूम्स नजर आएगा इधर पे, क्यों इधर पे नजर आए, क्योंकि HCl क्या है, हैवी, वो स्लोली दौड़ेगा स्लो, और अमोनिया क्या था, लाइट, तो ये फास्ट दौड़ेगा। समझ में आ रहा है, समझा क्वेश्चन क्या था। अरे भाई अमोनिया फास्ट भागेगा तो जल्दी जल्दी, और स्लोली स्लोली, तो कहाँ पे आपको डेंस वाइट फ्यूम्स नजर आएंगे बेटा, ये क्लोजर टू द वाई। समझा, कैसा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इस पे। चलो बेटा अभी हम लोग को कहाँ पे जाने का है, गैस के बारे में बाकी सब थिंग पढ़ने का है अपने को। यहाँ पे 5 गिव रीजन हम लोग ने पढ़ लिया। फिर आप लोग गैस का क्या क्या मेजर कर सकते हो। मैंने ये बॉटल में तेरे को गैस दिया है, तो क्या क्या ढूंढ सकती है, इसका वजन ढूंढ सकती है कि नहीं। अबे कटिंग उड़ रहे मेलिया, वरे हाँ। अबे बेटा ये बेबी, मैंने तेरे को है ना 2 बलून दिया, एक खाली बलून है और एक बलून तूने भर दिया है। तो अभी बलून के अंदर कितना हवा है, वेट, तो कैसे ढूंढेगी, पहले भरे हुए बलून का वेट निकाल, फिर किसका वेट निकालेंगे, एम्प्टी बलून का। दोनों के बीच में का डिफरेंस तेरे को मास मिलेगा। तो मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, मास ढूंढ सकता हूँ कि नहीं, वॉल्यूम भी ढूंढ सकता हूँ कि नहीं गैस का। अरे डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम, हाँ। फिर गैस है तो क्या एग्जर्ट करेगा, प्रेशर। और गैस के अंदर मैंने अलग अलग बॉटल में अलग अलग गैस भर के रखा है, तो अंदर थर्मोमीटर डाल दो, सबका अलग अलग टेम्परेचर मिलेगा कि नहीं।
तो व्हाट ऑल थिंग, तो अभी एग्जाम में तेरे को पूछेगे बेटा कि गैस का ये टेम्परेचर क्या होता है। इट इज एन इंडिक अंडरलाइन कर, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस बाय द मॉलिक्यूल। ठीक है। प्रेशर तो तुम लोग को बताया ना बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया वाला। ठीक है। अब आपको एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। चलो आ जाओ, ये कन्वर्जन फैक्टर आएगा, लिखने का है अभी सबको। लिखना पड़ेगा, अरे दुखी मत हो लेनी सा, लिखना पड़ेगा, नींद में से उठ जाओ। जागो मोहन प्यारे। पहले हम लोग पढ़ने वाले टेम्परेचर। टेम्परेचर। चलो। हाँ भाई, अभी सब याद आएगा तुमको, नहाने का, पानी पीने का, ये करने का, वो करने का। टेम्परेचर बेटा हम लोग दो चीज में मेजर करते हैं, किस किस में बोलो बेटा। हाँ, थर्मोमीटर में भी बेटा पहला वाला हम लोग पढ़ते हैं बेटा। ऐसा मैंने लिखा रहेगा, डिग्री सी, इसको क्या कहते हैं बेटा, सेल्सियस। क्या कहते हैं, सेल्सियस। दूसरा मैंने क्या लिखा रहता हूँ, के मतलब केल्विन। के मतलब केल्विन। फ़ारेनहाइट नहीं करना है अभी फिलहाल तुमको, सिर्फ आपको दो ही करना है। टीवी। और ये बेटा, ये भाई चिंगूर, ये तेरा टाइम है आने का, क्लास हो गया चपका, 20 मिनट लेट आया, जब तेरी मम्मी बोलते मार्क्स कम आए। ठीक है। चलो, टेम्परेचर होता है किसमें, डिग्री सेल्सियस, और दूसरा किसमें होता है, केल्विन। फ़ारेनहाइट आपको करना नहीं है। बराबर है। अब बेटा आपको ना पूछेंगे कन्वर्जन्स, क्या पूछेंगे, कन्वर्जन। ये हो गया लिख के, टन टन टनी तो। चलो, आपको अभी पूछेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन, कन्वर्जन में क्या है, आले आले जय भाई, ग्रेसियस गॉड आले ही लेने दिख रहा, आजू ने અહીંયા દીકરી, એ તારું થઈ ગયું કોપી કરીને આજો ને ભાઈ, એ તારા માટે લાવ્યું છે, એ ગ્રેસિયસ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऐसा हम लोग को कुछ इंग्लिश में हम लोग पढ़ते थे ऐसा कुछ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। चलो, कन्वर्जन्स क्या है ये, कन्वर्जन पहला हम लोग कौन सा वाला करेंगे कन्वर्जन। पीछे वाला देखने का तो ये देखना बीड़ू, ये क्या है, टेम्परेचर अपन दो चीज में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। वो ये भाई उसको दे दे, वो कॉपी करेगा उससे। चलो अभी अपन कन्वर्जन्स करेंगे। कन्वर्जन में मैं पहला तुमको क्या बोलूंगा, बोलो बेटा। कोई भी चीज अगर आपको बेटा डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में करना है तो क्या होगा, बोलो बेटा। हाँ, अभी सुनो ना बेटा, डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वट एवर अपने को अभी, मैं क्या कर रहा है, सॉरी क्या लिखा मैंने, डिग्री सेल्सियस इंटू वॉट बेटा, केल्विन। एम सो माय बैड बेटा, के ब्रैकेट में लिखो केल्विन। तो क्या करोगे बेटा, जो भी टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस वाला, उसके अंदर आप क्या ऐड करोगे, 273। समझ में आता है। ये डैश की जगह पे क्या होगा, जो भी तेरा सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होगा उसके अंदर तेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा। ये आएगा क्या, सबको बोलो ना बीड़ू लोग। ये आएगा। दूसरा आपको क्या कन्वर्जन पूछेंगे, बोलो। केल्विन इंटू डिग्री, डिग्री सेल्सियस। केल्विन टू डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, जो भी टेम्परेचर आपका केल्विन होगा उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा। ये माइनस मत समझना, अरे यार ध्यान बस यहाँ पे करेंगे, केल्विन माइनस 273, बस खुश। ये बोलो ना भाई, आ रही कि नहीं, बोलो नहीं। आओ।
कर पाओगे? चलो पहला वाला कन्वर्जन में हम तुमको बता थी। 1 2 3 स्टार तो करूँ क्या? चलो पहला मैं यहाँ पे लिख लेता, बाद में तुम लोग कॉपी कर जा रहे। एग्जाम में मैं तेरे को पहला एक क्वेश्चन पूछेगा। पहला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? तो इट इज हाउ मच बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर केल्विन में पूछा तो, केल्विन में पूछा तो दोनों याद होना चाहिए। अभी एमसीक्यू में मैं तेरे को क्या पूछूंगा, क्वेश्चन पता है क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, और मैंने ऐसा लिखा रहेगा 100 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन। आपका आंसर क्या होगा बोलो बेटा? या फिर ऐसा भी है, और एक ऑप्शन रहेगा 373 डिग्री सेल्सियस, तो वो नहीं सेलेक्ट करना है। फिर दूसरा आपको क्या याद रखने का उल्टा? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, लेकिन अभी मैं उसमें भी ऑप्शन में कैसे पूछूंगा बोलो बेटा? 0 डिग्री, या तो 0 प्लस क्या करेंगे? 273। तो कितना हो जाएगा? 273। अगर ऑप्शन में मैंने ऐसा दिया, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 0 केल्विन, 100 केल्विन, 273 केल्विन, या 273 डिग्री सेल्सियस, तो आपका आंसर क्या होगा? समझ में आ रहा है क्या? क्या रे, तेरे को इतना टाइम क्यों लगता है भाई? रोज हर दिन का तेरा नाटक हो गया है क्या? रिक्शा रिक्शा कुछ में तो जितना लेट होता है उतना जल्दी निकलने का घर से। सॉरी बॉय, और एग्जाम में मार्क्स नहीं आए तेरे को ब्रो, क्यों रे? बोलो ना। अरे, बहुत अच्छा रीजन सुना पहली बार। क्या ग्रज है ऐसा? लेट सेटल द ग्रज। व्हाट इज द ग्रज? पता नहीं सब, वो मार्क्स नहीं। मार्क नहीं देती तेरे को, लेकिन राइट लिखा रहेगा तो मार्क मिलेगा, मिलना है, मिलना चाहिए। इसकी बहुत चमची उस कौन ये श्रिया? क्या रे, चमची है तू? तो फिर बोलते तो मार्क्स नहीं। सर एक दूसरी चमची एक सी का साथ दे रहे तुम लोग। हाँ, मतलब वो टीचर के चमचे लोग हो तुम लोग तो। त्याला मिळत नाही मार्क्स जेलस येतो. अरे, एग्नी बर्निंग, योर बर्निंग बेटा, लिटरली। हाँ, हो गया तेरा? बस अभी आ जाओ एग्जाम में, अभी एक एक कैसे क्वेश्चन आएंगे। ध्यान दो बेटा, ये चिंदी चिंदी क्वेश्चन है, आना चाहिए सबको। हाँ चलो, हो गया ये पहला। अभी और एक दूसरा दे रहा है, ले। मैं 273 डिग्री सेल्सियस इंटू कैलविन करो, चलो कितना होगा? करो। 546. 273 डिग्री इंटू कैलविन तो कितना हो जाएगा? डिग्री प्लस 273, समझा कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? फिर आपको एग्जाम में ऐसा पूछेगा, सेकंड 27 डिग्री इंटू कैलविन। 300. फिर पूछूंगा मैं आपको, -273 डिग्री सेल्सियस इंटू कैलविन। 0 ओके नहीं है, ये 0 कैलविन है, ओके गाना लिखो, ओके। -73 डिग्री सेल्सियस इंटू कैलविन। That's 200. 200. घेऊन टाक, घेऊन टाक। एनुअल डे हो गया, मजा आया कि नहीं आया? आया था।
अभी ए भाई, ए मराठी में अभी कैल्विन को हम लोग किसमें करेंगे? टिकरी में। आ जाओ, डन 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 ही तो यार, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मंडल का है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। फिफ्थ 273 केल्विन इंटू डिग्री। माइनस करने का पता है ना? सिक्स 0 केल्विन इंटू डिग्री। -270 degrees Celsius. अब दूसरे में जाएंगे हम लोग बेटा। क्या है? प्रेशर। क्या है? प्रेशर। कम ऑन, घेऊन टाक। कौन आया था एक बार चीफ गेस्ट? ओके 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 ओके। इट्स ओके। चलो बस बस बस। चलो अभी हो गया बेटा। अभी हम लोग आते हैं बेटा किसमें? प्रेशर। गैस का दूसरा पैरामीटर क्या है? प्रेशर। प्रेशर। प्रे हाँ तो मालूम है फिजिक्स में भी है, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे भी करवा रहा हूँ, इस पे भी आएगा बेटा। 1 एटमॉस्फेयर। एक मिनट पहला सुन लो बेटा। एटीएम मतलब क्या होता है बेटा? एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अच्छा 7। अच्छा तुमको पता है क्या 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 10 mm। 1 सेंटीमीटर तो आता काय करणार? हे किती होणार? 760 यम ऑफ मर्क्यूरी। अच्छा एक mm एक टॉर असतो। 1 mm एक टॉर असता। टॉर वर्ड कसा आला? त्याच्या एक ना सायंटिस्ट होता, इवाना गॅलेस्टे टॉरेसेले। ओके, ही वॉज एन इटालियन, तो उसका नाम था बेटा टॉरेसेले। इवाना गॅलेस्टे टॉरेसेले। टॉरेसेले तू तॉर 760 टॉर। टॉरेसेले बाय नाम दिया, बुक में नाम दिया टॉरेसेले। ठीक है बेटा, चलो बेटा आजा, घेऊन टाक। तो फिर क्या यहाँ पे ये तुम्हाला डान्स प्रोग्राम नाही आहे, लिहायचं आहे। कथकली ना? काय कुचिपुडी? कथक। तो कथकली क्या होता है? वो अलग होता है। कथक में ऐसा ऐसा ये उसमें गोल गोल फिरते हैं ना कथक में। अरे भाई वो वैसा गोल फिरती है रे तू। ओ माय गॉड, इतना फास्ट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चक्कर आके गिर जाएगा भाई कोई। चलो जॅस्मिन डिअर, काय चाललंय? फोन बघू नका, मी तिथे येणार फोन फोडून टाकणार सर्वांचं। हे बघा ना, तुम्ही लिहिला काय आधी सांगा ना मला। ओ यस ब्रो, वेरी गुड। चलो आ जाते हैं देवी और सज्जनों, आ जाते इधर पे। नेक्स्ट वाला अपने को प्रेशर हो गया भाई। फिर क्या आप लोगों ने टेम्परेचर भी हो गया ना अपना।
फिर आता काय येणार व्हॉल्यूम घे 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 लिनिसा घे 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 रे काय होत नाही घे चलो बेटा अरे औषध आहे घे चल बेटा हे घ्या बेटा चला चला डन डन ए भाई बस इधर आ जा अभी नेक्स्ट listen now listen in exam what I'll give you beta and I'll tell you to convert like this I'll say 2 atmosphere into mm of hg तर कसं करणार तुम्ही तर इकडे काय लिहिणार तुम्ही ऍटमॉस्फिअर लिहायचा इकडे काय लिहायचं mm ऑफ hg एक ऍटमॉस्फिअर असतं तर किती mm असतं 760 तर 2 असणार मग किती डबल समझा ना बेटा 1520 mm of hg फिर इधर डन डन डनी तो हेलो समझा क्या ये हो गया कन्वर्जन सबका अरे लवकर लवकर मंडळी काय चाललंय तुमचं हे प्रकरण तन्वीर का झोपलीस का डिअर काय झालंय नॉट फिलिंग वेल हे तर एकदम सीनियर केजी सारखं आहे कन्वर्जन्स ए भाई आ जाओ इधर पे चलो आगे बढ़ो बोलो ना चलो सेकेंड ऐसा मैं पूछूंगा 3 mm of mercury into एटमॉस्फियर किती एटमॉस्फियर तर परत असाच करायचा इकडे एटीएम लिहायचा या ते एमएम लिहायचा एक एटमॉस्फियर असता तर किती 0.5 ATM सॉरी एक एटीएम असता तर किती 7 आता आपल्याला विचारला किती तर किती 0.5 पिंगे पिंगे क्रिस क्रॉस 0.5 ऍटमॉस्फिअर झालेलं आहे मेंटली घेऊन टाक इजी है बोलो ना बोलो 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 कम ऑन याद कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी ये केमिस्ट्री में हाईएस्ट कितना आया स्कूल में तुम्हारे 70 77 ही आया उससे ऊपर किसी को मिला नहीं है ना कोई भी डिवीजन में चलो आगे बढ़ते हैं आ गया आइए ना हमारे बिहार आइए ना हमारे बिहार में आइए चलो हो गया बेटा अरे काय रे झाला की नाही सांगा रे ऑनलाइन है कोई आज है ना बेटा कितने लोग हैं सो गए सब देखिए कौन है अर्णव नायक इज देयर अरे रितान परब हाँ रितान इज चलो बेटा अभी बेटा नेक्स्ट आता है बेटा वॉल्यूम अरे कुछ नहीं है बेटा ये लोग उल्लू बना रहे हैं कुछ नहीं अरे कुछ नहीं है अरे उल्लू बना रहे तेरे को ये लोग
अभी सच्ची है चल बेटा आजा। ए भाई बस। एल एल बोले तो लीटर, ml बोले तो 1/100. फिर सीसी बोले तो क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी और सीएम क्यूब दोनों सेम होता है, समझा क्या? सीसी और सीएम क्यूब मतलब दोनों सेम होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ वही क्यूबिक सेंटीमीटर ही रीड करते हैं उसको ऐसा। फिर डीएम क्यूब बोले तो डेसीमीटर क्यूब नहीं क्यूबिक डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब क्या, चलो जो भी लेना। चलो बेटा अभी नहीं, अभी आपको ये याद रखना है, 1 लीटर इज 1 DM क्यूब। 1 लीटर कितना ml होता है? 1000 ml। ml की जगह पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1000 cc या सेंटीमीटर क्यूब, बराबर है? ले लो 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 ले लो। अभी अपने को पढ़ने का पहला लो। क्या सर मालूम है बेटा, फिर भी मैंने करा दिया क्योंकि यहाँ बाहर जाकर ज्यादा कर सर कार्डियो कर रहे हो आपका हाथ से छोटा भी नीचे इधर के इधर तो सर आप इतना सर योगा करो सर योगा चलो बेटा। अरे अभी सब स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद हो गया है ना सब, ये प्रॉब्लम होता है। सर फुटबॉल चालू है सर फुटबॉल खेलो सुबह सुबह 11-12 का क्लास होता है, फिर स्कूल सेक्शन होता है, रात भर तक पढ़ाते हैं। फिर आप फुटबॉल खेलो सर ब्रेक लेना। सर आप इतना फिट कैसे होते हैं सर आपका राज क्या है सर आपका कुछ नहीं है, पहले क्या फिटनेस कुछ नहीं, सब खत्म हो गया फिटनेस, पहले था थोड़ा बहुत, अभी खत्म हो गया। चलो बेटा आ जाते बेटा, देवियों सजियों चलो बेटा आगे बढ़ते आ जाओ यो। अरे हिटला नाही का? घूमता का सर हो गया? अब बेटा आ जाते, अभी पहला लॉ पढ़ते आ जा। आरिखा बेन सुखरोच्छो सोपलाय आहेत का तुम्ही? चला हो गया हो गया सबका? यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? नो मीन्स नो। आ जाओ बेटा आ जाते। ओए, अब बेटा हम लोग है ना यहाँ पर आएंगे चार्लीज एंजल। चलो बेटा, ये गैस का क्या क्या मेजरेबल प्रॉपर्टीज हम लोग ने कर दिया था, मास वॉल्यूम। ये बेटा ये देख, एक भरा हुआ गैस है एक खाली गैस है, तो दोनों का वेट का डिफरेंस निकालेगा तो अंदर लाल वाला गैस कितना मिल जाएगा कि नहीं, बोल जैस्मिन बेटा, राइट ना? तेरा W1 में क्या है अरे वो सब जान दे, एक खाली डब्बा है और एक भरा हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस लेगा तो तेरे को मिल जाएगा लाल वाला मेरा गैस है। गैस का मास ढूंढ सकता है तो? चलो बेटा फिर हो गया, वॉल्यूम ढूंढ सकता है कि नहीं गैस का? गैस का वॉल्यूम कुछ नहीं होता है, जो कंटेनर है वही गैस का वॉल्यूम होता है। देखिए छोटे कंटेनर में रहेगा तो इतना वॉल्यूम है, ये यहाँ जो ऋषिता पेन है, जो अभी इसको मैं खोल दूंगा तो देख बेटा, बड़ा बना दूंगा तो देख क्या छोटा हो जाएगा, बड़ा पूरा पूरा वो गैस पूरा जगह ऑक्युपाई करता है। ठीक है बेटा, एम क्यूब डी एम क्यूब ये सब बता दिया मैंने। फिर दूसरा क्या है, प्रेशर। प्रेशर क्या है एग्जैक्ट, ऐसा प्रेशर करेगा ना, देखना बेटा, एक मॉलिक्यूल हिट करेगा, देख हिट करते हुए दिखाओ, ये देख, ये ले बेटा, ये देखा, ये अगर कम टेम्परेचर है तो स्लोली हिट करेगा, देखने का, ये देखा था। 0 डिग्री और ये टेम्परेचर अगर बढ़ा है तो ज्यादा फास्ट करेगा, देख पहला इसमें देख स्लोली, अरे स्लोली करेगा बेटा, ये देख, अगर टी किस में, हाँ तो करेगा ना, अभी करेगा ना, पेशेंस रखना, ये ले आह, और यहाँ पे कैसा होगा देख, देखा? एक नंबर।
हाँ तो वही रहता ना, ये एक्शन रिप्ले में जा रहे हैं, चलिए बेटा बस। हाँ, और वहां पे कैसा जा रहा है देख एकदम साहब, हाँ देखा। चलो बेटा, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस तो बेटा वो लोग का प्रेशर भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। चलो बेटा ये सब कन्वर्जन हो गया बेटा, टेम्परेचर ये सब अपने को भी करने की जरूरत नहीं है, फेरेनहाइट नहीं है, अभी खाली तुमको डेंसिटी बता दिया, अभी खाली डिफ्यूजन बताता हूँ। ये परफ्यूम का बॉटल ओटल करते तो पूरा फैल जाता है कि नहीं? ये देख बेटा अपने आएगा, देखिए देख देख डिफ्यूजन दिखा रहे, देख खुल जा, आ जा, ये देख ग्रीन कलर का परफ्यूम का बॉटल था, मैंने खोला तो देख बाहर हवा में मिक्स हो गया कि नहीं? हाँ तो वही स्प्रे किया रे ऐसा। सर आपके ना वो चश्मा सा वाकड़ा है। ऐसा वाकड़ा हो गया? कैसा वाकड़ा है? ऐसे तो सीधा दिख रहा है। अच्छा मैंने बराबर बैठा, अभी बराबर है। हाँ चलो बेटा ठीक है बेटा, अभी आ जा। ओए, अरे वो ऊपर नहीं, चल यार कान वाकड़ा तो नहीं हो गया ना? चलो अभी बेटा ये देखिए, चलो बेटा आ जाते हैं, ए वो सब हो गया बेटा, डिफ्यूजन हो गया बेटा। अभी आ जाते हैं पहला बॉयल्स लॉ, क्या पढ़ने वाले हैं? अभी आपको याद रखने का है, दो चीज याद रखो, बॉम्बे टाइम्स, क्या याद रखोगे? बी फॉर बॉइल्स, टी मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, या बोट का स्पीकर बोट, बी म्हणजे बॉइल्स लॉ, टी म्हणजे टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ में हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रखने वाले। अभी देख बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, देख बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट रखने वाले, और अभी देख मैंने तुमको एक एक्सपेरिमेंट बता। चलो ये बेटा अंदर गैस भरा हुआ है, जैस्मिन बेटा इसमें क्या भरा हुआ है? गैस। ये देखिए जना, अभी तू इस पे प्रेशर बढ़ाएगी तो क्या होगा? अप्लाई प्रेशर, तूने इस पे प्रेशर अप्लाई किया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, मतलब तू ये पिचकारी है, पिचकारी को तो ऊपर से इधर दबाएगी तो ये पिस्टन नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? वेरी गुड। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, देख नीचे गया कि नहीं? देख ना, इस पे एक ही बॉल रखा था, यहाँ पे मैंने दो बॉल रखे, वजन बढ़ाया ना बेटा। तो अच्छा ये तो प्रेशर बढ़ाती है तो तेरे को क्या पता चला, वॉल्यूम बढ़ा या कम हो गया? वेरी गुड। अगर और तूने प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा बोल बेटा? और कम होगा कि नहीं? ओ माय गॉड, हो गया बेटा, बॉयल्स लॉ सीखने मिल गया अपने को। हाँ बॉयल्स लॉ में, हाँ हाँ बस इतना ही है बॉयल्स। तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, देखना अभी आपको क्या करना है। तो अभी अभी तेरे को क्या सीखने मिला, तू ही मेरे को बता। प्रेशर बढ़ाता है तो वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। अभी पहला ये लिखो, ये एग्जाम में आता है, डिराइव। हाँ बोल बेबी, जाना बेटा प्लीज, बाहर बोल देना। मतलब अरे डिग्री कम कर रहा है ना तो बढ़ाना है। अबे चलो बेटा, आंसर ए आंसर अभी, डिराइव बॉयल्स लॉ इक्वेशन। तो ये प्रेशर तुम लोग बढ़ाते तो वॉल्यूम क्या हो रहा था बोलो, कम हो रहा था कि नहीं? ये क्षितिज, तो यहाँ पे तू क्या लिखेगा, वॉल्यूम था तेरा, प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बराबर है कि नहीं? और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट क्या था बोलो, ये लिखना बहुत जरूरी है, कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी आप लोग ने अगर मैथ्स पढ़ा रहेगा, हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालते तो क्या डालते हैं उसके जगह पर, इक्वल टू के डालते। ये वाला साइन अगर निकालने का है बेटा, ये वाला साइन दिख रहा है, ये वाला प्रोपोर्शनलिटी को निकालना है तो इक्वल टू के डालने का, क्या डालने का? तो बाकी क्या है तेरे पास, 1/p ऐसे ही पढ़ा है ना, देखो कुत्ते की तरह, ठीक है ना बेटा, आ जा। हाँ हो गया हो गया बेटा, वेरी गुड। बैठ वो रेंज बेंच पे, बाद में लग रेंज, अभी बैठ जा, यहाँ पे रख। हाँ अभी बेटा इधर, ए सुन बेबी, ए ऋषिता, चने के देना चने। अच्छा ये अरे गिरिशियस बेटा, तेरे को मैंने एक ऐसा पिचकारी दिया, खाली पिचकारी है, पंप, उसमें तो ऐसा पिस्टन दबाएगी तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना इजी है बेटा। तो ये बॉयज लॉ क्या बोलता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो तू प्रेशर अप्लाई करेगी तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। वॉल्यूम क्या हो जाता है? अच्छा तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब ये बेबी, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, पी को एक इस तरफ लेके जा सकता हो, पीवी बाय के हो जाएगा कि नहीं, के इधर पे आ जाएगा, सॉरी पीवी बाय के नहीं करने का है मेरे को, रुजा 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 रुजा, सॉरी सॉरी, हाँ पीवी इज इक्वल टू के हो जाएगा कि नहीं बोलो बेटा? अच्छा के को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। के कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। अच्छा ये के अभी कांस्टेंट मिला कि नहीं बोलो?
तो अगर मैं P1 V1 लूंगा तो भी क्या मिलेगा मेरे को, बोलो बेटा, के P2 V2 भी करूंगा तो क्या मिलेगा, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये डेरिवेशन हो गया पूरा यहां तक। ले लो, अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ डेरिवेशन कैसे आया वो भी। पहला घेऊन टाक, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपको क्या आएगा, कांस्टेंट। क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट, हाँ। सर मैंने आपकी यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लिया। ओह थैंक यू सो मच, आप नहीं होते तो क्या होता। हिवाळीने म्हणतात सर आप परम दोनों में कैसे सिखाए? क्या आप परम दोनों में कैसे करते? इसके, हाँ क्रिसमसच्या का, क्रिसमसला मी येणार ना ग्रेशियसच्या घरी, आम्हाला जिंगल बेल नाही ना। चलो बेटा, नहीं आता बेटा। चलो बेटा, हो गया, चलो बेटा आ जाओ। चलो बस ये हो गया बेटा। अभी देखो मैं तुमको एक ये ना ये बताता हूँ डेरिवेशन, सुनो अच्छे से। ए प्लीज 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 बेटा, ये सुनना, ग्रेशियस बेटा सुन ले। ए भाई यहाँ पे भी ध्यान दे बस। ए बस इधर आ जा। ए अभी बेटा देखो, मैंने आपको ना एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ यहाँ पर। देखो बेटा, यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया, देखो ना। ओके लेनिसा बेटा, ये देख दो कंटेनर लिया बेटा। इस पे बेटा है ना, यहाँ पे मैंने ऐसा पिस्टन लगाया हुआ है, पिचकारी है ऐसा, पता है ना, वो सिरिंज है। अभी इस पे ना प्रेशर कितना है, पहले पे P1 कितना था बेटा, 1 एटमॉस्फेयर कितना था, और ये वॉल्यूम था बेटा 100, कितना था, 100 लीटर था, कितना था। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ लिनिशा, ये देख प्रेशर को मैंने डबल कर दिया। प्रेशर को क्या किया, ऊपर बेटा डबल प्रेशर किया, तो तेरा वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, बोल बोलना लिनिशा। हाँ, तो अभी मैंने तो ये पिस्टन नीचे गया कि नहीं, बोल। तो अभी तेरा वॉल्यूम कितना हो गया, बोल। वेरी गुड, 50 लीटर हुआ कि नहीं। अभी लिनिशा तू ये इसका आंसर मेरे को बताया, अगर मैंने यहाँ पे P1 V1 क्या होता तो तुझे क्या आंसर आता, P1 का वैल्यू कितना है, 1। V1 का कितना है, तो P1 V1 तेरे को कितना आया, बोल बेटा, 100। वेरी गुड। यहाँ पर कर P2 V2 कर, तो P2 कितना है, 2 इंटू 50 कितना आया, ओ माय गॉड, P1 V1 भी 100, P2 V2 भी 100, therefore P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बोल सकता है कि नहीं मैं, P1 पिट्टो पिट्टो, ये देखे तेज कर ले अपन। ओके P1 V1 इज इक्वल टू पिट्टो पिट्टो। ए मिट्टू मिट्टू यहाँ पे देख, पिट्टू पिट्टू, ये समझा क्या, ओए बोलो ना, जैस्मिन और हारिका बेटा, ये देख पूरा अच्छे से आया, बोलो ना। ए भाई बेटा सीधा बैठ पहले, और यहाँ पे ध्यान दे बस, दोनों जन सीधा बैठो। बेटा ये पूरा अच्छे से बताया आपको। तो इसके दो स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ के, क्या क्या है, पहला टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, ओके, देन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ड्राई गैस। ड्राई वर्ड क्यों यूज करने का, क्योंकि ये लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है, सिर्फ गैस के लिए, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। बराबर है कि नहीं। दूसरा क्या लॉ होगा, बोलो, दूसरा क्या मिला, बोलो दूसरा। अरे बेटा तू कभी भी प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर, कभी भी प्रेशर और वॉल्यूम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, क्या कहते हैं। So at a constant temperature, the product of pressure and volume of a gas is always constant. Is always. ये अच्छे से समझा क्या। तो अभी देखो बेटा, अभी मैं तुमको टेक्स्ट बुक में बैठा थी, आपको एग्जाम में स्टेटमेंट पूछेगी तो आपको पहला स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगी, इधर आ जाओ। ये पहला ये देख, पहला दोनों लॉ समझाता हूँ, ये नहीं लिखा है एग्जाम में तो मार्क्स गया। टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ, देख ड्राई को मैंने अंडरलाइन किया, ड्राई वर्ड होना चाहिए।
निशा बेटा ड्राई क्यों? बिकॉज मॉइस्चर होगा तो चलेगा नहीं। इट इज क्या है बोलो, गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर और नॉट। फिर ये देखो आज मैंने आपको ये डेरिवेशन बता दिया, P1 V1 इक्वल टू वेट्टो वेट्टो, P1 वेट्टो वेट्टो वेट्टो, ये कहां पर है? ओ अच्छा लगता है। कौन सा ये? अबे ये प्रोपोर्शनलिटी है, क्या कर रहा है अभी तक? ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी बोलता है, ये कहां से आ गया बे? ए, ए? क्या हो गया बेटा? ए ले बस खुश। दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछेगा एग्जाम में? जैस्मिन बेटा दूसरा क्या पूछेंगे? दूसरा क्या पूछेंगे? टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ ड्राई, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। मैंने अभी बताया ना, P1 V1 का भी वैल्यू कितना आ रहा था? 100। P2 V2 का भी कितना आ रहा था? 100। आर यू गेटिंग इट? चलो बेटा, अभी हम लोग ने कभी क्या बनाएगी? एक ग्राफ बनाएगी। मैं क्या बनाएगी? ग्राफ। अच्छा अभी एक काम करते, मैं पहले ये ग्राफ एक्सप्लेन कर देता। ये यहाँ पे मैंने क्या प्लॉट किया है? ग्रेशियस बेटा वॉल्यूम। यहाँ पे क्या किया है बेटा? यहाँ पे प्रेशर कम है, हमारे यहाँ पे प्रेशर कितना है? कम है। यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं? ग्रेशियस बेटा प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम धीरे 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 कम होगा कि नहीं? तो मेरे को ग्राफ कैसा मिल रहा है? देख रहा है बेटा, ऐसा जा रहा है, देख रहा है? देख रहे हैं ना, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। अच्छा जब प्रेशर 1 था बेटा, ये देखिए मेरा क्या था? P1। तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम कितना था? V1,1000। ये जब मैंने प्रेशर डबल कर दिया, ये लेनी चाहिए नहीं है, जो नहीं दिख रहा, P2, तो तेरा वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? V2 500। अभी तू एक काम कर, P1 इंटू V1 कर। ये देखिए P1 इंटू V1 कितना आया? ए ग्रेशियस बेटा देखना, P1 इंटू V1 कितना आया? अरे ग्रेट। P2 V2 कितना आया? देखना बेटा, ये देखना P1। वैसे ही तूने अभी यहाँ पे P3 कितना लिया तूने? 4। तो तेरा वॉल्यूम कितना हो गया था? V3 250। तो 4 इंटू 250 करती तो क्या आ रहा है? तो ये बेटा तेरा PV हमेशा कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं बोलो? हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या है बेटा? कांस्टेंट। बराबर है? समझा क्या बोलो ना? अभी बेटा मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज पता थी, इधर आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ब्रेक ब्रेक नहीं, आई लीव यू अर्ली, आई लीव यू अर्ली। ग्राफ ऑफ बॉयल्स, ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। देखो बेटा आ जाओ, ये इधर है, ये इधर है। आपको ऐसा पूछेगा ग्राफ के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या लिख लिया है बोलो भाई? यहाँ पे क्या था बोलो? वॉल्यूम। यहाँ पे क्या था? प्रेशर। ठीक है, तो तुमको आंसर कैसा आएगा? ग्राफ कहाँ पे जाएगा? नीचे जाएगा ना, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा कि नहीं? तो आपको ऐसा आएगा। ये कोई बोलेगा सर स्ट्रेट क्यों नहीं आया? क्योंकि पूरा गैस जीरो हो सकता है क्या? अच्छा अभी एग्जाम में मैंने और एक क्वेश्चन पूछा, ये थोड़ा दिमाग लगा आप लोग। ए बेबीज एंड बाबाज प्लीज। ए थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे मैंने क्या डाला है? PV डाला है। क्या डाला है? यहाँ पे मैं या तो प्रेशर लिख सकता हूँ या तो वॉल्यूम। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत मस्त है। जैस्मिन है, नारिका, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पर क्षितिज, मेलिया उठ रहे हैं बेटा, प्लीज ये देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या होगा बोलो? PV वर्सेस P या V। अभी हम लोग ने पढ़ा PV क्या होता है हमेशा? PV हमेशा क्या होता है तन्वी बेटा? कांस्टेंट। तो तू प्रेशर, मैंने देख अभी यार थोड़ी देर पहले मैंने ये किया था कि नहीं? यहाँ पे प्रेशर मैंने कितना किया था? 1। यहाँ पे प्रेशर 2 किया, लेकिन मेरा PV चेंज हुआ था क्या? अच्छा यहाँ पे देख, मैंने वॉल्यूम बढ़ाया था और कम किया था, लेकिन मेरा PV चेंज हुआ था क्या? तो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? या द लाइन विल बी प्यारे लाल, प्यारे लाल। लाइन बन गई। ये देखिए प्यारे लाल हो जाएगा, पैरेलल। समझा क्या? अरे अरे चलो ये दो ग्राफ बना दो बुक में, तुम लोग आता है, MCQ में आता है। मिट्टी को छोड़ दो।
छोड़ दूंगा बस। पक्का? हाँ पक्का। 8 हाँ बस। गुड या आई एम अ गुड बॉय। चलो बस बस हो गया। मस्का लगा के अभी आ जाओ इधर पे। मस्का मस्का चस्का चस्का। रियल लाइफ में बॉयज लो आपको कहाँ दिखने मिलता है बोलो? Air bubble is raising up from the bottom of the lake to the surface. ओके दूसरा पिचकारी वगैरह यूज करते हो? सिरिंज, हाइड्रोलिक मशीन, साइकिल की हवा, फुटबॉल में कभी हवा भरा है या? Brakes. हाँ Hydraulic press. फिर कैन वगैरह क्या होता है? क्या? सिल्लू। पीवी प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू। अभी तो तेरे को बता रहा था तो क्या कर रहा था ये? ये झिंगा इधर देख, ये देख यहाँ पे पी इंटू वी को पीवी बोलते हैं। पी कितना आया था 100, यहाँ पे भी पीवी टू क्या आ रहा था तेरा पीवी। तो पीवी कांस्टेंट होता है, यही तो लॉ था भाई मेरे। ये देख ना पीवी कांस्टेंट होता है। इतना अच्छे से बता रहा तू क्या कर रहा है? ध्यान नहीं, बातें करने आता है क्या तू क्लास में? तेरी मम्मी को मैं बोल देता हूँ, कल मम्मी को बुलाया तेरी। सब क्या करता है तू, कितना लेट आता है, कितना कम बात करता है क्लास में, वो सब दिखाऊंगा मैं। बातें ही करते रहता हर 5 मिनट में, ऐसा कुछ ना कुछ बोलना चाहिए तेरे को। क्या बोलती है बराबर ना? हाँ सर वो तन्वी को क्या पूछ रहे हो? हाँ हाँ तन्वी सौरा तू मत नको पडू रे, तू वॉलीबॉल खेळ। कूट देगी तेरे को, वो कूट देगी, समझा ना? हाँ कूट देगी, बॉडी गार्ड है उसकी वो। ठीक है चल हाँ, बस चलो डन डन। सर आप टीनेज में कौन सा गेम खेलते थे? हम लोग का हमारे टाइम पे वो खो खो, लंगड़ी, फिर बाद में नहीं नहीं अरे दादा हाँ गुल्ली डंडा गांव में खेलते थे, यहाँ पे नहीं। फिर बाद में लगोरी ऐसा, पता है वैसा। फिर बाद में ऐसा जंप करने का एक वॉल हाइट करते हैं इसको, क्या कितना ऐसा ऐसा ऊपर अरे यार ऐसा क्या बोलते हैं अभी उसको? हाँ अरे नहीं, पहले इतने हाइट पे खड़ा रहेगा एक जन, फिर इतना होगा, फिर उसके ऊपर से जंप करने का। हाँ अब खेलने आता था आपको? अच्छा खेलते थे तो अरे बहुत हम लोग खेलते थे। इंडोर गेम खेलते थे आप? हाँ इंडोर में कैरम और चेस। सर आप एक मेरे साथ चलो एक बार। नहीं मेरे को इतना आया नहीं प्रो चेस। चेस इतना मतलब आता है, बेसिक खेलने को आता है, प्रो नहीं है ऐसा। चलो बेटा आगे बढ़े। ए अब सुनो ना, सुनो ना लूज प्लीज। एक ये बॉयल्स लॉ का डेरिवेशन था बेटा, किसका था? ओके अब बेटा एकदम छोटा सा बोलू क्या तुमको? बस आ जा, मैं सम्स बाद में कराऊंगा, अभी मैं डायरेक्टली कहां पे जा रहा हूँ? चार्ल्स लॉ। बेटा प्लीज चार्ल्स लॉ करने दो। तो आपने बोला तो 4 मिनट में 4 लोग ऐसे अरे बहुत इजी दिखा देता हूँ, बस देख। दुकान के पक्के हो सर। गलत बात कर दी ये कौन हाथापाई कर रहा है भाई? ओके चलो बेटा ये हो गया बेटा अपना, सब जाने दे बेटा। हाँ बस बॉयल्स, बॉयल्स लॉ बहुत इजी है रे बेटा। बॉयल्स लॉ हो गया। अभी चार्ल्स लॉ पर्सनल कंप्यूटर याद रहेगा। पी प्रेशर सी कांस्टेंट, प्रियंका चोपड़ा पी प्रेशर सी कांस्टेंट, याद रहेगा। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स में सी भी आता है कि नहीं? ठीक है चलो बेटा आ जा। अभी ये देख बहुत इजी है बेटा। सुन तन्वी बेटा, इसके अंदर मैंने गैस भरा है, प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तू गर्म करेगी तो गैस ये तेरा एक्सपांड होगा या क्या होगा? गर्म कर रही है ना तो हीट एक्सपांड होगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं? एक रेशिस बेटा जो है यहाँ कलर बलर गर्म किया इसके लिए, वो तू जान दे, वो तू जान दे, उसको मत देख, तू अंदर का वॉल्यूम देख बढ़ा के नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाएगा तो वॉल्यूम बढ़ा के नहीं। तो ये तेरा क्या है बेटा? चार्ल्स।
बस तो एकदम छोटा सा फटाक से लिख लो। सर अबे नहीं 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 बेटा, लिख लो लिख लो। तुम बना रहे हो सर अभी अरे नहीं नहीं नहीं, डिराइव चार्ल्स लॉ इक्वेशन। बस हो गया बेटा, ये देख एकदम चमन है, चिंदी, ये देख। चीटी तो ये वॉल्यूम क्या था बोल बेटा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या कांस्टेंट रखा? कांस्टेंट प्रेशर, अरे टेम्परेचर प्रेशर क्या टेम्परेचर। चले ए प्रोपोर्शनलिटी निकालते तो क्या डालते हैं? इक्वल टू के। ए मैं टी को नीचे ले सकता हूं, v बाई टी इज इक्वल टू के, और वो क्या होता है? कांस्टेंट। कितना चिंदी, अभी मैं यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे तो यहाँ पे लिख रहा हूं। देयरफॉर अगर v1 बाई t1 होता तो भी क्या होता? के। v2 बाई t2 भी होता तो क्या होता? के। देयरफॉर v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2। इजी। कितना चिंदी था? बाय सर बस इतना ले लो, इतना ले लो पहले। ले लिया मैं झूठ नहीं बोलता देखो सर हाँ बस ये सब लोग कॉपी कर लो। ये रहा, अभी भी 1 मिनट बाकी है, फर्स्ट बोला था ना। सर हाँ भर रहा हूँ, सर, अरे रुक जाओ, 5 मिनट बाकी है, रुक जा। इजी है कि नहीं बोलो? अच्छा ये बस मेरे को खाली ये बोलने दो, सुन लो भाई। डे टू डे लाइफ में आपको चार्ल्स लॉ कहाँ पे यूज होता है? ए हीरो आई करे सर कंप्रेशन में कंप्रेशन में नहीं। हाँ? ए नहीं, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होता है। अरे हाँ ए सुनो बेटा, सुन तू ही सुन। बचपन में तू खेला है ना गेम्स वगैरह, तो बचपन में अपन को पता है टेबल टेनिस खेलते थे, उसका प्लास्टिक बॉल होता था। ए आपको पता है, ए बहुत मस्त है ये, सुनना भाई। प्लास्टिक बॉल कभी ऐसा पुचुक हो जाता था, दब जाता था कहाँ से, तो हाथ से हम लोग ट्राई करते थे, अगर वो अपना शेप रिगेन नहीं करता था, नरम प्लास्टिक होता तो कर लेता था, लेकिन वो टेबल टेनिस का बॉल, प्लास्टिक बॉल हार्ड होता था, तो आप उसको वापस नॉर्मल शेप में कैसे लाते थे? गर्म पानी में डालते थे। वेरी गुड। ए सुन, तूने उसको कहाँ पे डाला? गर्म पानी। गर्म पानी में डाला तो बॉल के अंदर क्या था? गैस। तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ा तो वो क्या हो गया? समझा क्या? क्लियर है? अच्छा घर पे कभी भी कोई भी कंटेनर अगर आपका ऐसा खुलता नहीं है, प्लास्टिक का अगर कुछ भी रहेगा, तो गरम करते हैं गर्म नहीं करते, प्लास्टिक में गर्म पानी में डालते हो, हाँ वही सर तो एक्सपांड हो जाएगा। क्या लोगे क्या होगा? सर मेरे यहाँ पे वो एक्सपांड हो जाएगा। मेरे यहाँ पे गरम नहीं करता सर मैं चलो। आगे में बैठ जाता हूँ दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। Bye, sir. बाय बाय। बाय सर